आइए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स 6 जुलाई से 12 जुलाई तक का। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चंस नंबर 1 है यहाँ पे कि हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गोल्डन वर्ड विंग तितली और प्लेन टाइगर तितली और सी कॉमन क्रो तितली और डी है ग्रास एलो तितली। देखिए इसका ऑप्शन जो ए है वो सही होगा, गोल्डन वर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। ऑप्शन ए गोल्डन वर्ड विंग तितली। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, 1 लाख करोड़ रुपए का। और देखिए क्वेश्चंस को कंफर्म कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। देखिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, मुंबई। और देखिए क्वेश्चन है कि किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। उसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस नंबर हमारा, देखते हैं यहाँ पे चार चार नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा, 12,450 करोड़ रुपए का। और क्वेश्चंस को कंफर्म कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 12,450 करोड़ रुपए। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। देखिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। और 5 नंबर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन डी करेक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं जो 66 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखिए इसका ऑप्शन जो है ए सही है, जी आकाश जो है 66वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 7 नंबर की भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो ए करेक्ट होगा, 89 ऐप्स को। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक और टिकटॉक समेत 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। और देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शोले मूवी में यानी शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया। देखिए शोले जो फिल्म बनी थी उसमें सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का निधन हो गया। तो देखिए इसका आंसर जो है डी करेक्ट होगा, जगदीप ने सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था शोले फिल्म में। और 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, पश्चिम बंगाल ने। देखिए डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। देखिए अब 10 नंबर यहाँ पे है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि
3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है। देखिए एमसीए का जो फुल फॉर्म होता है वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। देखिए ये 3 साल का कोर्स होता है, तो देखिए इसको 3 साल से घटाकर कितने साल का निर्णय लिया है कम करने के लिए। तो देखिए 10 नंबर है हमारा, तो इसका ये ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 2 साल 7 महीने का। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि देखिए ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया मुख्य जो समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, जयंत कृष्णा को। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट है, करूर वैश्य बैंक। देखिए क्वेश्चंस कंफर्म कर लेते हैं कि किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। तो देखिए बैंक है करूर वैश्य बैंक के साथ। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं को संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो देखिए जो इसका ऑप्शन है वो डी सही है, अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। और देखिए इसका ऑप्शन जो है डी सही है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो सही है। 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। ऑप्शन डी है श्रीलंका। और देखिए 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। देखिए क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। देखिए इसका ऑप्शन जो बी है वही करेक्ट है, भारत के साथ। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। देखिए क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। नेक्स्ट चलते हैं जो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है यहाँ पे कि विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, नेपाल। देखिए विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत की सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगाया है, वो नेपाल। और नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर कि बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। देखिए क्वेश्चंस इसका है कि बीसीसीआई ने हाल ही में कि अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, राहुल जौहरी। राहुल जौहरी जो सीईओ थे उनका इस्तीफा बीसीसीआई ने मंजूर कर लिया है। और नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया।
तो देखिए इसका ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट है 6। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 पुलों का उद्घाटन किया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है। देखिए क्वेश्चंस कंफर्म कर लेते हैं कि किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि करने का घोषणा किया है। देखिए इसका ऑप्शन जो ए है सही है, ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। देखिए यहाँ पे है कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की हो गई है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की जो प्रशिक्षण अवधि है अब कितने साल की हो गई है। देखिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे 5 साल, 3 साल, 4 साल और 2 साल। तो इसका ऑप्शन जो है किसका वो करेक्ट है, सी 4 साल का। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर हमारा है कि विश्व चॉकलेट दिवस यानी कि वर्ल्ड चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है डी है वो करेक्ट है, 7 जुलाई को। और नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देखिए इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, असम। अब नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवकों के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कंफर्म कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने यानी कि उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवकों के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए यानी महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार और जो उद्योगपति है वहाँ के उन्होंने महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च करने की शुरुआत की है। और 25 नंबर देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व जूनोसिस दिवस यानी कि वर्ल्ड जूनोसिस डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। और नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि देखिए यहाँ पे कि विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ए ही सही है, 3023 करोड़ रुपए। देखिए क्वेश्चंस को कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे कि विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है, वो 3023 करोड़ रुपए। और नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा। देखिए इसका ऑप्शन जो सी है वो सही है, बहादुर सिंह। देखिए क्वेश्चन से एक बार और पढ़ लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा। इसका ऑप्शन जो सी है बहादुर सिंह को। और नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है।
देखिए इसका 28 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, WHO से। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वैश्विक रियल इस्टेट जो पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर किस देश को रखा गया है। देखिए वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर किस देश को रखा गया है, तो वो है भारत को। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और इसका आंसर है इंजेती श्रीनिवास को। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इंजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। देखिए 31 नंबर हमारा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। 5 समझौतों पर भारत और अफगानिस्तान के बीच जो शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। देखते हैं हम। देखिए 32 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है। देखिए क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जो भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है। देखिए इसका ऑप्शन जो है ये डी करेक्ट है, ओडिशा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। देखिए 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। देखिए यह 33 यानी 33 नंबर, इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन था हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, तो मध्य प्रदेश। देखिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। और इसका ऑप्शन है बिहार। देखिए सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया। देखिए 35 नंबर हमारा, इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ही होगा, संस्कृत को। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत भाषा कार्यक्रम का प्रसारण किया। और नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर। देखिए 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक बढ़ा दिया है। तो देखिए 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ए ही होगा, करेक्ट है, 31 मार्च 2021 तक। और नेक्स्ट है 37 नंबर। देखिए 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा जो मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए हरियाणा मंत्रिमंडल के निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, 75%। और नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड
प्रदान किया गया। देखिए इसके जो पहला ऑप्शन है वही सही है, सिद्धार्थ मुखर्जी को। और नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, श्रावणी मेला। ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और देखिए नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा में। और 41 नंबर हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन 20 में किस दिन मनाया गया। देखिए यहाँ पे 41 नंबर है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में किस दिन मनाया गया, यानी 4 जुलाई को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में मनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको ध्यान देते हैं यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचा सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी की है। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर। देखिए 43 नंबर हमारा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। देखिए इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, दिल्ली राज्य सरकार ने पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है, ऑप्शन ए दिल्ली। और 44 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। देखिए केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। देखिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, 40। ऑप्शन डी करेक्ट है। और देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस अफ्रीकी देश ने पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, बोत्सवाना। देखिए आप क्वेश्चंस को कंफर्म कर लेते हैं। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, वो देश था बोत्सवाना। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया गया है। और 46 नंबर का ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया। और क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है कि भारत में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पे। और नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर। देखिए 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, पीटर फुलटन ने। क्वेश्चंस को कंफर्म कर लेते हैं एक बार कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पीटर फुलटन ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। और 49 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हमारा क्या है कि केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से
फिर से शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? देखिए, इसका ऑप्शन भी डी होगा, वो करेक्ट है, 4 मई को। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? वो 4 मई से, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट है, 6.4%। और क्वेश्चन है कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया? वो 6.4%।